जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा, निशा, नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। इतने दिनों तक इंतजार किया है इस शादी को, और ये कोई जबरदस्ती की शादी तो नहीं है। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम जैसी थी अभी भी वैसी ही हो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। नहीं स्तुति, मैं सच कह रहा हूँ। इतना ठेस पहुंचा है मेरे बेटे के दिल को। मैं कुछ अच्छे के लिए बोलती हूँ तो भाभी और निशा को बुरा लगता है। मैंने क्या बुरा कहा? मैंने बोला था जो निशा के लिए गहने बनवाए थे, निशा की शादी होगी नहीं तो बाकी बेटियों को दे दीजिए। मेरी इस बात को भाभी और निशा को बुरा लगा। ये वापस कब तक आने वाला है? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर शायद 2-3 दिन में वापस आ जाएगा और फिर भोली भाली लड़कियों को फंसाने में जुट जाएगा। लेकिन इस बार उसने बहुत गलत जगह पे हाथ डाला है। उसके आने पर मुझे इन्फॉर्म करना, उससे हिसाब किताब चुकता करना है। तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार उसका स्वागत सीधा जेल में होगा। लेकिन तू एक बात ये बता, रिया इसके चक्कर में कैसे फंस गई? रिया के स्कूल में पढ़ता था वो, उसी ने उसके साथ कांटेक्ट किया। तुझे तो मालूम है ये कि बहुत लाड प्यार से हमने परवरिश की है। माँ देवता ने बहुत ही लाड प्यार से उसको बड़ा किया है। बहुत ही सीधी सादी लड़की है वो, किसी पर भी इजीली विश्वास कर लेती है। और इस उम्र में तो लव प्रपोजल आना नॉर्मल सी बात है। और वो निकला शातिर। रिया की इनोसेंस का फायदा उठा लिया उसने। हो सके तो प्लीज इस मामले में पुलिस को मत इन्वॉल्व करना। बेचारी ऑलरेडी बहुत सहमी हुई है और उसके फ्यूचर का भी सवाल है। तू सबकी चिंता मत कर। इस बार ऐसे केस में फंसाऊंगा ना, उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर से किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। ठीक है, तू जैसा ठीक समझे। मरिया को इन्फॉर्म कर देता हूँ, बेचारी बहुत परेशान है। अच्छा तो अब तू जा, आगे का मैं देख लेता हूँ, नया प्लानिंग करता हूँ। चल बाय। अमित एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो बहुत सी लड़कियों को मीठी मीठी बातें करके ठग चुका है और उसका वही काम है। महेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पता लगाया तो पता चला कि तुमसे पैसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ शिलोंग घूमने गया। अमित ने मुझे ना बड़ा झूठ बोला। रिया, जमाना बदल गया है, लोगों की भावनाएं भी बदल गई हैं। लोग ना इमोशन से खिलवाड़ करते समय जरा सा भी नहीं कतराते। तुम अब बड़ी हो गई हो, लोगों को पहचानना सीखो। दूसरों की मीठी मीठी बातों में बहक मत जाना। मुझे अमित को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उससे मिलकर बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि वो झूठ बोल रहा था। मैं समझता हूँ रिया, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, इसी उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। यही समय है अपने आप को कंट्रोल करने का।
अच्छी बात है कि अमित की सच्चाई का पता तुम्हें जल्दी चल गया। अब आगे से किसी को भी दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोचना। ठीक है भैया। चलो अब तुम इन बातों को भूल जाओ। और रही अमित की बात, तो मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। पर एक बात है भैया, जिसके लिए मैं अपने आप को अभी तक माफ नहीं कर पा रही हूँ। कौन सी बात? देवता को जब पता चलेगा कि उनके वार्डरोब से पैसे मैंने चुराए हैं, तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। देवता मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैंने उनके साथ क्या किया। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है भैया। पता नहीं मैं कैसे उनको फेस करूंगी। हाँ, लेकिन मैं देवता को बताऊंगी जरूर। तुम जो ठीक समझो। और एक बात, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, गलती करने से ज्यादा गलती मानना बड़ी बात होती है। चलो अब अपना मूड ठीक करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाता हूँ। ठीक है भैया। सोचा था इस घर से एक एक करके शादी करके चली जाएगी तो मुझे शांति मिलेगी और एक कोई अच्छा सा कमरा मुझे मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं इस घर को क्या पनौती लग गई। एक की शादी किसी तरह तय हुई थी, वो भी टूट गई। अब ट्रेन पटरी पर चलने से पहले पहला डिब्बा टूट गया, बाकी डिब्बा कैसे चलेंगे? हम ट्रेन में कहीं घूमने जा रहे हैं। क्या? तुम ही तो ट्रेन के डब्बे के बारे में कुछ बोल रही थी। तुम ना मेरी बातों को आधा सुनकर मेरा दिमाग मत गरम किया करो। मैं इस घर की लड़कियों के बारे में बात कर रही थी। पहली बेटी की शादी तो होगी नहीं, अब दूसरी की शादी कब होगी मुझे पता नहीं। लेकिन अमया की तो अभी भी शादी की उम्र नहीं हुई है। लेकिन एक ना एक दिन तो होगी ना। हाँ, होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। पहले निशा की शादी हो जाए। ये भगवान भी तो महान है, ये होते होते शादी रुक गई और मैं ये सब से ना तंग आ चुकी हूँ। और तुम अभी मुझे उल्टा पुल्टा सवाल पूछकर दिमाग मत खाओ। क्यों आए हो यहाँ? पानी पीना था। तो पियो और निकलो। पी लो, अभी पीता हूँ। हंस हंस के तो मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम और तुम्हारे दोस्त महेश के अजीब हरकतों से तो कोई भी हंस हंस के मर जाएगा। रिया, क्या हुआ? कुछ खाया क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे खाने पीने का ध्यान नहीं है। और एक मजे की बात सुनाऊं, आप लोग पागल ही हो जाओगे। महेश एक नंबर का भुलक्कड़ है। अरे नहीं यार, मुझे और पागल नहीं बनना। तेरी माँ ने मुझे ऑलरेडी इतना पागल बना रखा है। अच्छा, खुद ही ऐसे हरकतें करते हो और मुझे दोष देते हो। अरे बस बस, अब फिर से शुरू मत हो जाना आप लोग। अच्छा हाँ, तुम महेश की बात बोल रहे थे ना, आगे बताओ। एक दिन महेश अपना एक एनवेलप ढूंढ रहा था। उसने अपना घर, अपनी गाड़ी, मेरा कैबिन, हर जगह एनवेलप ढूंढा। 2 दिन तक वो अपना एनवेलप ढूंढता रहा और उसको कहीं नहीं मिला। बहुत परेशान था बेचारा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोला था कि उसके एनवेलप में उसके 20K थे। एक कंपनी ने उसको एडवांस दिया था। हर जगह ढूंढा पर उसको मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि उस पार्टी से जाकर बात करो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने जाके पार्टी से बात किया। पार्टी सुनकर हैरान। उन्होंने कहा कि हमने तो उसको कोई एनवेलप दिया ही नहीं। वो जो एनवेलप दिया था वो किसी और पार्टी ने दिया था और उसके पैसे भी उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। एक्चुअली महेश ना 2 बातों को एक बात में मिक्स करके खुद भी कंफ्यूज हो रहा था और लोगों को भी कर रहा था। लेकिन इसी कारण उसको वहां से एडवांस मिल गया।
काश मेरे भी खोए हुए पैसे मुझे वापस मिल जाते। 1-2 हजार की बात होती तो टेंशन नहीं होता, लेकिन 50,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कहीं रख दिए होंगे, घर पे तो नहीं लाए हो। कोई भला आपको पूछे बिना पैसा क्यों लेगा? उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी बुढ़ा हो चुका है। अब तो मान जाओ कि अब बुढ़े हो गए हो। मैंने तो आज तक आपके पैंट की जेब में भी हाथ नहीं डाला है। वार्डरोब से भला क्यों छुड़ाऊंगी, वो भी 50,000 रुपया। और घर में हम चारों के अलावा और है कौन? कहीं तुम दोनों ने तो नहीं ली? क्या बात कर रही हो माँ? हम भला पैसे क्यों लेंगे, वो भी बिना पूछे? तो आपने कहीं ऑफिस में रख दिए होंगे या तो कहीं खर्च कर दिए होंगे। मैं वही तो सोच रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, लेकिन ये सोच के परेशान हो रहा हूं कि आखिर पैसे गायब कहां हो गए। माँ आप ठीक कहती हो, देवता बुढ़े हो गए हैं, याददाश्त इनकी कमजोर हो गई है। इनको अच्छा खाना खिलाया करो। अब देवता पहले से यंग थोड़ी है। अब बताओ, मैं कहती हूं तो आप मानते नहीं हो। अब बेटा जो कह रहा है मान भी जाओ, आप बुढ़े हो चुके हो। चलो बुढ़ा तो ठीक है, लेकिन इस भुलक्कड़ आदमी के साथ मैं जिंदगी के बाकी दिन कैसे बिताऊंगी? हे भगवान, किस दुविधा में डाल दिया है मुझे। सुनो कल्पना, ये बार बार मुझे ताने मारना बंद करो। मैं अभी भी जवान हूं और मेरी याददाश्त भी। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी गम, न जाने सब निशा दी। अरे रिया, तुम यहाँ? हाँ, ऊपर दुकान में गई थी। अच्छा, और आप? बैंक में कुछ काम था। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? उस दिन आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं बिल्कुल शॉक में थी और न जाने उस दिन आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम राजीव की बहन हो, इसका मतलब मेरी भी बहन हुई ना। और बाकी आप बताइए, आपके घर में सब कैसे है? सब ठीक है। कभी आओ ना हमारे घर। अंजलि अमय तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। जरूर आऊंगी। आपके शादी में तो आना ही पड़ेगा। वैसे डेट फिक्स हो गई है क्या? मेरी शादी कैंसिल हो गई है। अब अच्छा, मैं चलती हूँ। तुम घर ही जा रही हो ना? हाँ। तो फिर चले? हाँ, चलते हैं। चलो।
अरे राजीव, परेशान सा दिख रहा है, कुछ हुआ क्या? ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ यार। अच्छा, उस अमित की कोई नई खबर मिली? अमित आ गया है। कब? कहाँ पर है वो? कल शाम को। अभी तो वो अपने घर में ही है, लेकिन अगर वो घर से 2 दिन में बाहर नहीं निकला तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और तेरा प्लान क्या है? जैसे ही वो इन 2 दिनों में बाहर निकलता है, हम उसे पकड़कर धुलाई कर देंगे। वो पैसा खुद ब खुद दे देगा। ये सब करके कुछ फायदा होगा क्या? फायदा क्यों नहीं होगा? ऐसे कैसे वो पैसे ले जाएगा? तेरे देवता की मेहनत की कमाई का पैसा है। यार, मेरा तो मन करता है कि उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स को समझाऊं। कोई फायदा नहीं। उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि रिया को उसकी असलियत के बारे में पहले ही पता चल गया, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता। महेश, अब हम क्या करेंगे यार? कैसे उसको सजा देंगे? सजा तो हम दिलवा के रहेंगे, लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। अभी हम उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। क्या पता उसके पेरेंट्स भी उसके साथ मिले हुए हो, तो हो सकता है वो साथ मिलकर कोई उल्टा गेम कर दे। हमें रिया की रेपुटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, समझे? फिर तो ऐसे वो बचकर निकल जाएगा यार। किसने कहा कि वो ऐसे ही बच के निकल जाएगा? इतनी आसानी से उसको जाने थोड़ी ना दूंगा। बस इंतजार है तो सांप का गड्ढे से बाहर निकलने का, क्योंकि पुलिस बाहर सपेरा बन के बैठी हुई है उसे अपनी बीन पर नचाने के लिए। बस तू रिया का ख्याल रखना कि वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। ओके। हेलो। जी हाँ। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, अभी आ जाऊं? ओके बाय। कौन था? क्या हुआ? कोई नहीं यार, एक कपल है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर घर वाले मान नहीं रहे, मेरी हेल्प मांग रहे थे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जाओ काजी साहब, मैं भी निकलता हूँ। राजीव चल बाय। बाय। और रिया का ख्याल रखना। हाँ हाँ। कितना देर इंतजार करवाया यार, तू जानता नहीं कितना रिस्क लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। वो यार किसी काम से फंस गया था यार। ये ले, अच्छा माल है, मेघालय से लाया हूँ। जिसको जितना सेल करना है सेल कर दे। वैसे भी इस बार तो कस्टमर भी बढ़ गया है। टेंशन मत ले, बहुत सारा माल लाया हूँ। ओए, क्या बात है? इस बार बड़ी मछली फंसी है क्या? तू तो मुझे जानता ही है, बड़ी बेवकूफ है बेचारी। मेरी तरह तू भी बदकिस्मत है। जिस मकसद से तुझे खरीदा था वो तो आज तक साकार नहीं हो पाया। तुझे रहना था निशा के बारड्रॉप में, और अब पड़ा हुआ मेरे बारड्रॉप में मेरे कागजातों के साथ। भैया क्या कर रहे हो? बस ऐसे कुछ पेपर्स ढूंढ रहा था। अच्छा, मुझे ना तुम्हें एक खबर देना है। ऐसी कौन सी खबर देनी है? माँ देवता ने
जिंदगी भर ना झगड़ने का फैसला किया है क्या? नहीं, आज ना मैं निशादी से मिली थी। तो ये कौन सी चौंकाने वाली बात है? अरे बाबा, मेरे बात कंप्लीट करने तो दो। ठीक है आगे बोलो। और बातों बातों में मैंने निशादी से शादी के बारे में पूछा। तब पता है निशादी ने मुझे क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि शादी नहीं हो रही है। क्या? पर क्यों? वजह तो मुझे नहीं पता और मैंने पूछना भी ठीक नहीं समझा। नहीं तो तुम एक बार फोन करके पूछ लो। अरे नहीं, ये सब सेंसिटिव बातें हैं। अगर मैं उसको फोन कर कर पूछूंगा तो उसको बुरा लगेगा, और वैसे भी एक ना एक दिन वो जरूर मुझे बता देगी। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। कहीं वो तुम्हारे लिए ही तो बनी हुई नहीं है? ऐसे वक्त ऐसी बातें नहीं करते रिया। उसके दिल में क्या चल रहा है वही जानती है। पर ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, ये बात सुनकर जितनी मुझे खुशी होनी चाहिए थी ना, उससे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। जरूर कुछ बड़ी वजह होगी। वो तुम्हें सच्चा दोस्त मानती है ना? देखना, एक ना एक दिन जरूर तुम्हें बताएगी। ये ले बेटा, पानी पी ले। मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ, तो फ्रेश होकर आ जाना। माँ, क्या बात है? क्या है ये? खुद ही देख लो। पर ये तुम्हारी अमानत है, संभाल कर रखना। आज के बाद इसे गिरवी रखने की नौबत नहीं आएगी। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने कब कहा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन बी प्रैक्टिकल। तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। तो उसकी शादी सच में टूट गई है क्या? मुझे तो लगा कि तू मजाक कर रहा है। मैं क्यों मजाक करूंगा यार, उसकी शादी सच में टूट गई है। वैसे तो हम लोग यहाँ अपने सुख दुख की बातें शेयर करने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जरूर ऐसी कोई खुशखबरी होगी जो तुम मुझे देना चाहते हो। तुम्हें पता है, आज तक तुमने मुझे एक खास खुशखबरी नहीं दी है। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है